हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक राज लेट्स अंडरस्टैंड। आज हम क्लास 9 सीबीएसई बिहाइव बुक का सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक का क्वेश्चन आंसर है जो काफ़ी ही सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट आंसर है जो जानेंगे। ये स्टोरी है जो इवलिन ग्लैनी के बारे में है जो लिखा गया है डेवरा कॉली के द्वारा। ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि वो जो ये एवलिन ग्लैनी रहती है वो एक डीप गर्ल रहती है जो डीप होते हुए भी म्यूजिक्स को काफ़ी अच्छा है जो सुन पाती है, फील कर पाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका क्वेश्चन आंसर आज है जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे काफ़ी ही सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया वो कह रहा है आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। जितना भी क्वेश्चन आंसर आपको दिया गया है वो या तो कह रहा है फ्यू वर्ड्स मतलब कुछ शब्दों में आंसर इसका दिया जाए, या फिर कपल ऑफ सेंटेंस मतलब कुछ सेंटेंस में दिया जाए। तो मेरा ये एडवाइस है कि जो भी इसका आंसर आप लोग लिखिए अपने से या फिर जो इस वीडियो की सहायता से ये कपल ऑफ सेंटेंस में ही देने का है जो इस पूरा कोशिश कीजिए आप लोग है जो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक्स। क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले क्वेश्चंस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एवलिन थी उसका एज के बारे में पूछा जा रहा है कि जो एवलिन ग्लैनी जो थी उसका एज कितना था जब वो सबसे पहली बार है जो रॉयल एकेडमी म्यूजिक जो लंदन में है उसमें जब गई थी तो उसका एज क्या था। तो इसमें आप फ्यू वर्ड्स में देना चाहते हैं तो सिर्फ है जो 11 एज था उसका तो 11 ही लिख सकते हैं। ऐसे कपल्स ऑफ सेंटेंस में इसको हम है जो लिखे हैं इस प्रकार से इसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। एवलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। देखिए एवलिन जो है वो मात्र 17 ईयर्स मतलब 17 वर्ष की थी जब सबसे पहले वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में गई थी। सेकंड क्वेश्चन जो इसका है वो आपका दिया है व्हेन वाज हर डिफनेस फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। सबसे पहला जो उसको डिफनेस था मतलब जो न सुनाई देने वाला जो बीमारी था वो सबसे पहले कब नोटिस किया गया था और ये बीमारी कब कन्फर्म हो गया था कि वो सचमुच है जो बिल्कुल मतलब सुन नहीं सकती है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हर डिफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड। उसका नोटिस किया गया था सबसे पहला कि मतलब है जो ये सुन नहीं सकती है ये नोटिस किया गया था जब वो मात्र 8 ईयर्स की थी मतलब 8 बरस की थी। एंड हर डिफनेस वाज कन्फर्म्ड व्हेन शी टर्न्ड 11। और जब 11 बरस की हुई तो ये पूरी तरह से है जो मतलब कन्फर्म कर दिया गया कि वो एक भी वर्ड्स को है जो सुन नहीं सकती है। तो फर्स्ट में आपको ये दिया गया था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपको हैं वो आपको दिया गया है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। एक शॉर्ट पैराग्राफ में इसका आंसर देना है। ऊपर वाला कपल ऑफ सेंटेंस या सम वर्ड्स में था, यहाँ पे आपको अबाउट नीचे में लिखा हुआ है 30 to 40 वर्ड्स मतलब 30 से कम नहीं होना चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब इसी के एवरेज में रहना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या दिया हुआ है जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक व्हाट डिड ही डू एंड से। कह रहा है कि जो एवलिन ग्लैनी थी उसको है जो कौन कंटिन्यू है जो म्यूजिक में हेल्प करते हुए कर रहा मतलब कौन है जो उसको म्यूजिक में कंटिन्यू हेल्प किया। और व्हाट डिड ही डू एंड से और वो है जो जो उसको मदद किया था वो एवलिन ग्लैनी को क्या कहता है और क्या कर कैसे किया मतलब ये पूरा आपको स्टोरी है जो एक शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट टू 30 to 40 वर्ड्स में इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है रॉन फॉरवेश हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक बिकॉज ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल इन म्यूजिक। देखिए रॉन फॉरवेश जो थे एक परक्यूशनिस्ट थे मतलब काफ़ी है जो बहुत सारे म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है जो उनका नॉलेज था काफ़ी अच्छा म्यूजिक का। तो जो रॉन फॉरवेस थे वही है जो एवलिन ग्लैनी को है जो कंटिन्यू म्यूजिक में है जो हेल्प करते रहे। ऐसा क्यों वो किए क्योंकि वो है जो उनकी जो म्यूजिक में पोटेंशियल था एवलिन ग्लैनी का उसको है जो वो है जो एक ही बार में देखने के बाद मिलने के बाद है जो उनको पोटेंशियल्स को जान लिए थे पहचान लिए थे और इसीलिए वो कंटिन्यू उसके मदद करते रहे।
He began by turning two large drums to different notes and said, "Don't listen through your ears. Try to sense it in some other manners." और वो है जो ये कैसे किए थे, क्योंकि वो है जो सबसे पहले स्टार्ट किए थे, दो गो ड्रम्स को है जो मतलब बजाए थे और बोले थे कि इसको तुम सुनने का है जो मतलब कोशिश नहीं करो। डोंट ट्राई टू लिसन योर ईयर्स, मतलब अपने कानों से सुनने की कोशिश नहीं करो। वट ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर मैनर्स, और बोले उसको कि मतलब किसी दूसरे तरह से है जो इसको म्यूजिक्स को सुनने का कोशिश करो, मतलब फील करने का कोशिश करो। तो यही है जो मतलब इसका आंसर है रॉन फॉरवेस। इसको है जो याद रखिएगा आप लोग। इसको मैं सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, नेम द वेरियस प्लेसेज एंड कॉज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। यहाँ पे आपको है जो जगह का नाम पूछा गया है और उस रीजन पूछा गया है कि जो एवलिन जो थी वो कहाँ कहाँ जो कौन सी जगह पे परफॉर्म करती थी और किस कारण करती थी। तो देखिए इसका आंसर काफ़ी ही सिंपल सा है, एक बार इसको पढ़िए याद हो जाएगा। एवलिन वाज प्लेइंग द म्यूजिक इन ऑर्केस्ट्रा एंड सी ऑल्सो गिव्स अ फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। देखिए एवलिन जो थी वो है जो इतना फेमस हो गई थी कि वो है जो ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक जो होता है उसमें वो काम करती थी, गाना गाती थी, बजाती थी। एंड सी ऑल्सो गिव्स अ फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजनर्स एंड हॉस्पिटल्स। देखिए ये है जो उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में तो वो है जो गाती ही थी, उसके बाद है जो वो प्रिजन्स में, प्रिजन्स का मतलब जेल होता है वहाँ, और हॉस्पिटल्स ये सब में फ्री कॉन्सर्ट करती थी, वहाँ भी ये सब है जो काम करती थी। सी ऑल्सो टीचेज यंग म्यूजिशियन इन क्लास, और जो यंगर म्यूजिशियंस रहते थे जो मतलब इनिशियल पीरियड वाले जो म्यूजिशियंस रहते थे उनको भी ये क्लासेज में सिखाती थी। थ्रू म्यूजिक शी वांट्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड पीस टू प्रिजनर्स एंड सिक पीपल्स। और ये म्यूजिक के थ्रू है जो वो चाहती थी मतलब स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए शांति और प्यार का है जो मैसेज होता है वो म्यूजिक के थ्रू है जो बहुत सारे प्रिजनर्स जो कैदी जेल में रहते हैं और सिक पीपल्स जो हॉस्पिटल्स में बीमार रहते थे, इसीलिए वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स दोनों में फ्री कॉन्सर्ट है जो किया करते थे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है जो लॉन्ग एक ही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आंसर द क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ, 2 या 3 पैराग्राफ अबाउट दिया हुआ 100 to 120 वर्ड्स, मिनिमम है जो 100 वर्ड्स और मैक्सिमम 150 वर्ड्स में इसका आंसर दिखना है। क्वेश्चन से आपका हाउ डज एवेलिन हियर म्यूजिक। एवेलिन है जो म्यूजिक को कैसे सुनती है, इसी का है जो पूरा एक्सप्लेन करना है अबाउट 100 एंड 150 वर्ड्स के अबाउट में। देखिए तो इसका आंसर है जो काफ़ी ही हमें जो सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। देखिए एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। एवलिन जो है वो म्यूजिक को हियर करती है बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसके जो शरीर था उसको अलग अलग पार्ट से अलग अलग म्यूजिक को वो सेंस करने का काम करती है। सी ट्राई टू फील द वाइब्रेशंस विच क्रिएट साउंड्स, जो वाइब्रेशन से जो साउंड्स क्रिएट होता है वो है जो उसको है जो ट्राई करती थी फील करने का, मतलब महसूस करने का, क्योंकि वो डीप थी, कुछ सुन तो सकती नहीं थी, इसलिए वो फील करना चाहती थी। वाइल प्लेइंग ड्रम्स, अब देखिए कौन कौन सा पार्ट से है जो वो म्यूजिक्स को हेयर करती है, इसके बारे में भी इस पूरा एक्सप्लेन किए हैं हम, इसको ध्यान से देखिए। वाइल प्लेइंग ड्रम्स, जब वो ड्रम्स बजाती थी, सी यूजेज हर अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो अपने शरीर की जो बेस्ट होता है कमर, उसके ऊपर वाला पार्ट्स को, हाई नोट्स को जो ड्रम होता है वो, और बेस्ट से जो नीचे वाला पार्ट्स होता है उसमें है जो लोअर है जो वाइब्रेशन जो साउंड्स क्रिएट्स होता है उसको वो सुनने का काम करती है। While playing xylophone, she feels the music passing up the stick into her fingertips। और जब जाइलोफोन जब वो बजता है, बजाती है, तो वहाँ से है जो वो म्यूजिक्स को फील करती है। फिंगर टिप्स जो होता है मतलब अंगुली, उससे जो स्टिक्स लगा हुआ रहता है उससे है जो उसको मतलब सेंस करती है, पहचानती है। सी रिमूव्स हर शूज ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस so that she can feel the vibration of music through her feet to legs। देखिए और जब वह है जो वुडन प्लेटफॉर्म, जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है एक लकड़ी का बना हुआ, उस पर जब वह है जो परफॉर्मेंस देती है तो वो अपने है जो पैर का जो शू होता है, जूता होता है, उसको उतार देती है। ऐसा करने से इसीलिए क्योंकि म्यूजिक से जो उसका मतलब जो नीचे वाला पैर होता है वेयर फीट, उससे होकर वो अपर फीट में पहुंचता है एकदम, मतलब पैर से भी है जो म्यूजिक्स को वो है जो फील करने की कोशिश कर रही है। सी हेल्प्स सी हर सेल्फ सेड
डैट म्यूजिक फोल्ड इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, और वो अपने आप कहती है कि म्यूजिक है जो हमारे शरीर के एक एक अंग में एकदम बसा हुआ है। लाइक इट टिंगल इन टू द स्किन, जो उसका स्किन है उससे भी म्यूजिक से जो उसके अंदर जाता है। हर चीक बोन बॉडी पार्ट्स होता है फेस में, वहाँ से भी है जो आपको म्यूजिक से जाता है। इवन इन हर हेयर, और उसका जो वाल है उससे भी है जो म्यूजिक से जो मतलब इंटर करता है उसके बॉडी में। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और ड्रम्स का जो नॉलेज है वो जब सीख रही थी, सी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो उसका शरीर में जो रेजोनेंस होता है साउंड्स का, वो जब इंटर कर रहा था तो वहाँ से वो है जो सीखती है। सी बिकम्स डिफ बाय द एज ऑफ 11, वो 11 वर्ष से ही है जो डिफ थी, बहरी थी। इसके बावजूद बट सी डिड नॉट गिव अप, उसके बावजूद भी है जो वो कभी भी हार नहीं मानी, और वो एक नॉर्मल लाइफ है जो जीने की कोशिश की, और वो काफ़ी फेमस हुई। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाई डेबरा कॉली। देखिए ये स्टोरी काफ़ी ही अच्छा है, इसको आप लोग पढ़े होंगे। इसका क्वेश्चन आंसर आपका है जो दिया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में टोटल चीज़ है जो, इसको बढ़िया से आप लोग देखिए, रिमेंबर कीजिए, लिखिए, और कोशिश कीजिए कि अपना लैंग्वेज में इसको लिखने का प्रयास कीजिए, इससे आप हेल्प लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पार्ट 2 के लिए है जो कमेंट कीजिए। थैंक यू।